वृत्त के चाप द्वारा, मान लीजिए एक वृत्त है और इसका चाप है ये, और इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है, इस वृत्त के एकांतर खंड में, यानी दो खंड हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक खंड हुआ, इस वृत्त के एकांतर खंड में यानी उस खंड में इसी चाप के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है, वो कह रहा है कि इस एंगल का ये डबल होता है। ये हमको वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। रचना में आएंगे तो रचना में क्या करना होगा, देखिए ओ को ए और बी से मिलाना होगा। आते इस वीडियो में बात करते हैं सर्कल की, ठीक है। सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। सर्कल का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले बताया जा चुका है। तो सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम की बात करेंगे। जैसे सर्कल का पहला थ्योरम आपका आता है कि जो कार्ड होता है जीवा, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपका पहला प्रमेय है, पहला थ्योरम है, जिसमें ए बी एक कार्ड है। अब वृत्त का केंद्र यानी सर्कल का जो सेंटर है वो O है, और यहाँ से M ये क्या है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है। और इसको प्रूव करना है हमको, इसको प्रूव करना है कि जो AM होगा वह BM के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सीधे सीधे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए आपको देखिए ट्रायंगल पढ़ना है, अगर सर्कल पढ़ना है तो सर्कल अगर पढ़ना है तो सर्कल के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्कल के लिए आपको ट्रायंगल आना चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल नहीं आता है तो सर्कल की में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल ये दोनों शेप आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको इसमें आसानी मिलेगी, सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब इसमें हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि जो सर्कल का सेंटर होता है अगर किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी टू पार्ट में डिवाइड करेगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन में पहले गिवन दैट यानी जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं गिवन दैट, जिसमें हमारे पास एक दो चीजें दिया, एक कार्ड दिया है, ए भी हमारा क्या है, कार्ड है। तो लिखेंगे गिवन दैट OM, ए दिया OM परपेंडिकुलर AB, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रूव करना है, टू प्रूव हमको प्रूव करना है क्या कि AM इक्वल BM, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना होगा। तो रचना में आएंगे तो रचना में क्या करना होगा, देखिए O को A और B से मिलाना होगा। जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए सीधे नहीं मिलाएंगे। पहला रूल देखिए, ये नहीं है कि मतलब आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना तो आप चाहे जैसे सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर रूल देखें, रूल ये होता है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको आप डायरेक्टली नहीं मिलाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, डॉट 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 करके मिलाया जाता है। तो O को हम क्या करेंगे, A तथा B से मिला देंगे। इस तरह से A तथा B से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हो गया कि O को A तथा B से मिलाया, A तथा B से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए A तथा B से मिलाया। अब हमारे पास जैसे ही मैं इसको मिलाया हूं दो ट्रायंगल हमारे पास मिल गए। देखिए एक ए बी राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके लिए हम क्या करें कि दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग ऐसे कॉपी करें। दोनों ट्रायंगल को हम क्या करें, अलग अलग ऐसे बना लें, ठीक है। ये हो गया ऐसे ऐसे, एक ये हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे बना लिया, दोनों ट्रायंगल को निकाल लिया। ये O है दोनों में और ये M है, ये भी M है, और यहाँ पे A है आपका और ये क्या है, B है, और ये है हमारा राइट एंगल। अब इसको हम प्रूव करने चलेंगे, तो चलते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB में, इन दोनों में चलेंगे। तो देख रहे हैं OA इक्वल OB है आपका, OA इक्वल OB क्यों है, क्योंकि ये देखिए OA हमारा रेडियस है, यानी वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो OA इक्वल आपका हो गया OB, OA इक्वल हो गया OB। आगे रीजन दे देंगे बिकॉज रेडियस, लिख सकते हैं रेडियस, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कितनी भी हो सभी क्या होती है, इक्वल होती है। और फिर हमारे पास क्या मिला, OM देख रहा हूं, OM इस ट्रायंगल में भी है उस ट्रायंगल में भी है, तो लिखेंगे OM इक्वल
ओ एम इक्वल ओ एम, ये कॉमन साइड है जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ यानी दोनों में है। और फिर एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी, ये एंगल इक्वल है राइट एंगल। ए बी रीजन दे दे बिकॉज ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर है राइट। अब देखिए राइट एंगल बनाने वाला एक साइड और हाइपोटेनस यानी कर्ड दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों चीजें मिल रही हैं। तो एक साइड जो राइट एंगल बना रहा वो और एक हाइपोटेनस, अगर ये दो ट्रायंगल मिलते हैं तो इसको आरएचएस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है, आरएचएस थ्योरम बोला जाता है। तो बाई आरएचएस थ्योरम, बाई आरएचएस थ्योरम, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस क्लास को आप सुन सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट दोनों इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आरएचएस थ्योरम से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। लिखेंगे ट्रायंगल ओ एम ए कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम बी राइट। अब देखिए इसके बाद आता है आपका सीपीसीटी, एक वर्ड यूज किया जाता है सीपीसीटी, जो होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। पार्ट का मतलब हिस्सा, भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। संगत भाग क्या है, ट्रायंगल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है साइड, एक होता है एंगल। तो साइड और एंगल को लेकर के सीपीसीटी नाम दिया गया है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें देखें यानी जो साइड इक्वल उसके सामने का एंगल इक्वल, और जो एंगल इक्वल उसके सामने का साइड इक्वल। तो अब बात करते हैं कि हम कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया जब, तो कांग्रुएंट ट्रायंगल हुआ तो अब ये बताइए कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल मिल रहा है और कौन सा साइड किस साइड के इक्वल मिल रहा है। कांग्रुएंट होते हुए देखिए ये दोनों राइट, ये देखिए सीधे सीधे ये साइड इस साइड के इक्वल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल, इसका मतलब बेस जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के। सो वी गेट, इसलिए हमको यहाँ तुरंत मिलता है कांग्रुएंट होते ही थर्ड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वी गेट, हमें क्या मिलता है, ए एम इक्वल बी एम। ए एम इक्वल बी एम जब हो गया तो इससे हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, अगर किसी कार्ड पर एक ही सर्कल के अंदर किसी कार्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर फर्स्ट रहा। इसके बाद बात करते हैं थ्योरम सेकंड की। सेकंड थ्योरम हमारा जो है ठीक इसका अपोजिट है। अगर सेकंड थ्योरम की बात करेंगे, देखिए सेकंड थ्योरम है इसका ठीक अपोजिट, कहता है अगर कोई बाइसेक्ट करे तो आप देखिए अभी क्या दिया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना था। और इसके बाद उल्टा कह देता है, कहता है अगर इसको बाइसेक्ट करे, देखिए ए बी को अगर बाइसेक्ट करे तो ये परपेंडिकुलर होगा। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं, ठीक है। कह रहा है मान लीजिए कि द बाइसेक्टर ऑफ ए कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा का जो समद्विभाजक होता है वो क्या करता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। फिर अब की बार कह रहा है कि ये जो दिया वो प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मान लीजिए इसका अपोजिट है, अब की बार कह रहा है कि बाइसेक्टर है, कह रहा है कि ये अगर बाइसेक्टर हो, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा हो तो प्रूव कीजिए कि ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 90 डिग्री अब की बार दिखाना है। इसके पहले क्या दिखाया गया था कि ये बाइसेक्ट हो रहा था, अब की बार क्या दिखाना है कि ये 90 डिग्री होगा। चलिए अब की दिया है क्या, ए एम इक्वल बी एम, ए एम इक्वल बी एम दे दिया। और कह रहा प्रूव करना है क्या, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ओ एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ये हमको प्रूव करना है कि ओ एम ए बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन वही रहेगा हमारा, कंस्ट्रक्शन यानी रचना वही करेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना वही कर लेंगे। ओ को क्या करेंगे, ए तथा बी से मिला लेंगे, ए तथा बी से मिलाया, ओ को ए तथा बी से हमने मिला दिया, ठीक है, मिल गया। अब हम चलेंगे किसमें, दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, फिर वही काम यहां भी करना, कांग्रुएंट दिखाना। अब चलेंगे दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में क्या है, ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए इक्वल ओ बी, ये हमारा क्या हो गया,
ये रेडियस है, रेडियस, ठीक है, इस सर्कल का ये क्या है, रेडियस है। और फिर OM इक्वल OM देख रहे हैं, कॉमन साइड है, OM इक्वल OM, ये कॉमन है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में मिल रहा है। और एक चीज खुद दिया है की बार, क्या कि AM इक्वल BM, AM इक्वल BM गिवन लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए साइड साइड साइड, तीनों साइड क्या है, इक्वल है, बाई साइड 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 थ्योरम, यानी जिसको बोलते हैं भुजा 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 प्रमेय, इसको बोला जाता है, भू 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 लिखा रहता है, ठीक है, भुजा 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 प्रमेय। तो अब ये हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल OMA कांग्रुएंट हो गया, यानी सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल OMB के। और जैसे ही कांग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT अब चलेंगे, बाई CPCT, CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ देखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, तो कौन सा साइड इक्वल है किस साइड के, जो साइड दूसरे ट्रायंगल के जिस साइड के इक्वल होगा उन दोनों साइड के सामने जो एंगल दिखाई देंगे वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ देखिए OA जो है OB के इक्वल है, तो OA के सामने का एंगल कौन है, ये है एंगल OMA, और OB के सामने कौन सा एंगल है, OMB, ये है। तो इसका मतलब जब ये साइड इक्वल थे तो CPCT का मतलब यही होता है कि जो साइड इक्वल उसके सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला, जब ये साइड इस साइड की इक्वल था तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा इसके सामने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका CPCT से एंगल OMA इक्वल एंगल OMB, ये दोनों एंगल मिल गए हमको, इक्वल मिल गया। अब चलते हैं, देखते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसको लीनियर पेयर बोलते हैं, रैखिक युग्म बोला जाता है। लिखेंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं OMA किसके इक्वल है, OMB के इक्वल है, तो यहाँ पे रख देंगे किसी एक का वैल्यू कन्वर्ट करके, चाहे OMA को कन्वर्ट करके OMB में कर दीजिए, चाहे OMB को कन्वर्ट करके OMA में कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि OMA और OMB दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे फिर वही मिल जाएगा, इसलिए एक ही को कन्वर्ट करेंगे। चलिए OMB को कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया OMA प्लस एंगल OMA, यहाँ पे एंगल का सिंबल नहीं लगा था, अब हो जाएगा 180 डिग्री। टू एंगल OMA इक्वल हो गया 180 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल OMA इक्वल हो गया 180/2 और डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। तो मिल गया हमको एंगल OMA इक्वल कितना मिल गया 90 डिग्री, ये मिल गया, ठीक है। तो OMA 90 हो गया, तो OMA किसके इक्वल है, OMB के, तो एंगल OMB इक्वल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जब दोनों ये 90 डिग्री हो गए, एक 90 हुआ तो दूसरा 90 होगा, लीनियर पेयर बनता है। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं कि दोनों 180 क्यों लिखे गए हैं, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म आप लिख सकते हैं, रीजन दे सकते हैं आप। अब लिखेंगे जब 90 हो गया तो कहेंगे सो OM परपेंडिकुलर AB। तो इससे कहा जा सकता है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कार्ड पर कोई ऐसी लाइन खींचे कि कार्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, यानी समद्विभाजित कर दे, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये पता निकाल लेते हैं, पता चल जाता है, ऐसा ज्ञात किया जा सकता है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ठीक इसका उल्टा अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वैसे एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कह रहा है कि इफ ए कार्ड द लेंथ ऑफ ए कार्ड, पहले इंग्लिश में सुन लीजिए, इफ द लेंथ ऑफ ए कार्ड इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसे कह रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि इफ इन ए सर्कल द लेंथ ऑफ ए कार्ड इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कार्ड। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसको जरा हिंदी में देखते हैं, जो चीज हमने कहा उसी को हिंदी में देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि कोई सर्कल है और उस सर्कल का एक कार्ड है जो 8 सेंटीमीटर लंबा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक सर्कल है और इस सर्कल में एक कार्ड दिया हुआ है और इस कार्ड का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। ए बी कार्ड है हमारा, यानी जीवा जिसको बोलते हैं। अगर कार्ड नहीं समझ में आता, रेडियस नहीं समझ आता, ये सारी चीजें आप पिछले वीडियो में देख लेंगे, उस वीडियोज का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये कह रहा है कि ये कार्ड दिया हुआ है, जीवा दिया है
और यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर मान लीजिए ओ है। अब कह रहा है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ध्यान दें ये रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है यहां से इसका डिस्टेंस बताइए, तो देखिए कोई चीज जब डिस्टेंस मापा जाता है तो घुमाकर मापा नहीं जाता, सीधे मापा जाता है। और सीधा का मतलब सेंटर से काट पर सीधा निकलने मतलब अभी देखे अभी आप सुने हैं कि सीधा लेंथ यानी सीधे अगर वहां से जाएगा ना कार्ड के सेंटर से होकर के, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कार्ड हो गया हमारा, कार्ड यानी जीवा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे, पहले गिवन दैट रेडियस OA इक्वल कितना है 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। OA इक्वल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल कितना है 8 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट करना हमको OM, द डिस्टेंस ऑफ कार्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मींस दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ OM। नाउ ड्रा यानी खींच लीजिए, क्या खींचिए, OM परपेंडिकुलर AB पर हमने क्या किया, खींच दिया परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर, अभी देखिए पहला वाला थ्योरम पढ़ा है कि अगर परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। अब जब OM सो वी गेट्स, देखिए जब OM हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, हम तुरंत पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे, AM इक्वल हाफ AB का आधा हो जाएगा, यानी AM इक्वल BM हो जाएगा। तो AM इक्वल आपका कितना हो गया, हाफ इंटू AB का वैल्यू 8 है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 4 हो जाएगा। AM इक्वल कितना हो गया 4, AM मिल गया हमको 4 सेंटीमीटर, AM मिला 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का लॉ जो होता है मेन लॉ होता है, उसमें देखिए हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ तभी अप्लाई किया जाता है जब दो साइड हमारे पास पता हो। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल OMA है, इसमें दो साइड पता चल चुका है AM और OA। तो हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम PGT लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, राइट एंगल वाले साइड, राइट एंगल के सामने जो साइड होता है ना, राइट एंगल के साइड सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ड बोला जाता है। तो इसमें क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो कर्ड इसमें क्या है, राइट एंगल के सामने कौन है, OA है, तो OA का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल बेस इसमें कौन हो जाएगा, AM। हम सीधा ऐसे घुमा देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो बेस कन्वर्ट होता रहता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, ठीक है। इसमें जो नीचे है उसी को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। तो AM हमारा क्या है, बेस हो गया। तो बेस हमको पता है कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। और परपेंडिकुलर OM है, इसी का पता लगाना था हमको। तो ये हो गया 25 इक्वल 16 प्लस OM स्क्वायर, ये हो गया। इधर आके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 25 में से 16 चला जाएगा, 9 बच जाएगा आपका। OM स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 9, तो OM इक्वल कितना हो जाएगा √9, इसका मतलब 3 हो गया। OM कितना हो गया आपका 3। इसका मतलब उस कार्ड का जो डिस्टेंस था कहाँ से, सेंटर से, कार का जो डिस्टेंस है कार्ड का कहाँ से, सेंटर से, सेंटर से जीवा का जो दूरी है उसके बीच की वो कितना आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से वो फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, वो जो थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम है उसको इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। चलिए आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। अगला थ्योरम हमारा क्या है, देखिए किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ध्यान से देखिए, किसी वृत्त के चाप द्वारा, मान लीजिए एक वृत्त है और इसका चाप है ये, और इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है, इस वृत्त के एकांतर खंड में, यानी 2 खंड हुआ, देखिए यहां से यहां तक एक खंड हुआ, इस वृत्त के एकांतर खंड में यानी उस खंड में इसी चाप के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है वो कह रहा है कि इस एंगल का ये डबल होता है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ये C है, ये हमारा है सेंटर। चलिए प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इस एंगल का डबल होता है, यानी प्रूव करना इसमें इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना है और अल्टरनेट पार्ट यानी एकांतर खंड में जो कोण बना हुआ है इस कोण का ये डबल होता है, ये भी हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए आते हैं इसमें सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट देखिए थ्योरम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, लिखने से बढ़िया है कि आप लोग इसको समझे, नहीं समझ में आएगा तो इसको आप कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें ट्रायंगल चाहिए, अभी
पिछले दोनों जो थ्योरम थे उसमें हमने क्या बताया कि इसको प्रूव करने के लिए आपको ट्रायंगल का रूल पता होना चाहिए और ट्रायंगल होने चाहिए। तो ट्रायंगल इसमें हम पता लगाएंगे। तो ट्रायंगल तो अभी कहीं दिख नहीं रहा, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सी को, यहाँ देखिए सेंटर ओ है, सी को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दिए, यम बढ़ा दिए, ठीक है। सी को हमने क्या किया, सेंटर ओ से ले जाते हुए मिलाते हुए एम तक बढ़ा दिया, ठीक है। ये काम पहला काम कर लेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन में आएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन हमारा होगा रचना जिसको बोलते हैं। सी को ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाया, देखिए ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाया, एम तक बढ़ा दिया। अब जो ट्रायंगल दिख रहा है दोनों, उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करें, दोनों ट्रायंगल को निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, समझने के लिए। देखिए जब भी ऐसा कहीं दिखे 2 डायग्राम 3 डायग्राम दिख रहे हो सर्कल में, 4 दिख रहे, तो आप कोशिश करें उसमें से निकाल लिया करें, बाहर निकाल लें। तो इसमें से चलिए हम ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका ऐसे देखिए बना हुआ है, ट्रायंगल ओ ए सी, तो इसको हम निकालेंगे तो ऐसे करके निकालें, ऐसे करके डाट 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 जैसे है वो उसी तरह से हम लोग इसको निकालें। ऐसे डाट है तो यहाँ पे डाट लगा दिए, इसके बाद ऐसे कर दिए और यहाँ से इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये हो गया ओ और ये हो गया एम, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ठीक है। ओ ए सी हो गया और एम तक ये बढ़ा। इसी तरह से उधर वाले ट्रायंगल को भी निकाल लेते हैं। तो उधर वाला ट्रायंगल निकालेंगे तो उसको भी ऐसे करके निकालिए, डाट 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 करके निकालते हैं और फिर यहाँ से जो दिया है इस तरह से इसे बढ़ा देते हैं। चलिए इस तरह से ये ओ हो गया और ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी और ये पॉइंट है एम, ठीक है। तो इतना काम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, इसको आगे बढ़ाने का मतलब यहाँ क्लियर हो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं स्टीरियर एंगल थ्योरम जिसको बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं उससे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एंगल का एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे एंगल का नाम अभी क्या होगा, ओ ए सी, इससे बेहतर है नाम दे ले, छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए इस एंगल का नाम 1 है, इस एंगल का नाम 2 है, इस एंगल का नाम 3 है, इस एंगल का नाम 4 है और यहाँ पे बाहर जो बना है 5, ये 6 और सबको इसमें इंडिकेट कर लेते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 5, देखिए, और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4 और ये एंगल हो गया आपका 6। एंगल का नाम दे दिया गया, ठीक है। नाम दे देंगे तो इससे हो जाएगा आसान, तब आपको ज्यादा लेटर, ज्यादा ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। एंगल 5 इक्वल, ध्यान से देखिए, एंगल 5 इक्वल एंगल 1 + 2 होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो बहिष्कोण प्रमेय होता है, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने से 2 सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। 2 सुदूर अंतःकोणों, तो कोणों का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो एंगल से ही देखेंगे, कोणों से ही देखेंगे। तो ये जो एंगल है 2 सुदूर यानी इसके बगल वाला एंगल, अब देखिए समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता फिर से देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है, ये इसके किसी एक साइड को आप बढ़ा दीजिए, तो मान लीजिए हमने इसको बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल देख रहे हैं ना, इसके बगल में एक एंगल और है यहाँ पे, इसी एंगल को केवल छोड़ दीजिए, तो ये जो बाहर वाला एंगल है ट्रायंगल के जो 2 बचे हुए एंगल है, इन दोनों को ऐड करने पर इसके इक्वल होता है, ठीक है। इतना ऐसे मान लीजिए इसको अगर बढ़ा दें, इसको, तो इसको इस साइड को अगर बढ़ाएंगे तो इस साइड को बढ़ाने का मतलब हो गया कि ये जो एंगल है इसके बगल वाले को छोड़कर इसको और इसको ऐड करने पे इसके इक्वल होगा। अगर इसको बढ़ाते हैं तो देखिए, तब ये वाला छोड़ देंगे, तब ये दोनों ऐड करने पे इसके इक्वल होगा। यही होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। ये बहिष्कोण प्रमेय होता है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल का टोटल एंगल ऐड कर लें और उसके बाद क्या करें, वहां पे लीनियर पेयर अप्लाई कर दें। यहाँ बगल पे ये लीनियर पेयर और ट्रायंगल, जैसे ही दोनों इक्वल करेंगे सेम आ जाएगा। चलिए आते हैं, बात करते हैं इसको प्रूव करने की। तो अगर एंगल 5 इक्वल देखें इन ट्रायंगल, किस त्रिभुज में चलें, OAC, ट्रायंगल OAC, यानी किस त्रिभुज में चल रहे हैं, OAC में। एंगल 5 जो हमारा है यानी कोण 5, ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, 1 और 2 के, ठीक है। 1 और 2 के जोड़ने पर उसी के बराबर आएगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 ये होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिसको हिंदी में बहिष्कोण प्रमेय लिख सकते हैं। यही होगा बहिष्कोण प्रमेय, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे, आप लिख देंगे। अब ये हो गया। अब फिर देखिए इस सर्कल में आए अगर, तो सर्कल में जो OA दिख रहा है और OC दिख रहा है, तो OA और OC क्या है, हमारे रेडियस है। देखिए
OA और OC रेडियस है, इसका मतलब रेडियस सभी इक्वल होता है, तो OA इक्वल OC हो जाएगा, OA इक्वल OC होगा। अब चलते हैं ट्रायंगल का रूल देखते हैं। किसी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए, एंगल देखिए, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्यों होगा 1 इक्वल 2? क्योंकि देखिए OA OC क्या है? इक्वल है। यहां लिख देंगे बिकॉज OA इक्वल OC। अब देखिए हमको 2 को कन्वर्ट कर देना है 1 में। क्यों 1 में कन्वर्ट करते हैं? ये देखिए, क्योंकि हमको इसी एंगल को दिखाना है कि यहाँ जो बना हुआ एंगल है इसका हाफ है, ऊपर वाला एंगल हाफ है, यानी इसका ठीक उल्टा बोले तो ऊपर वाले का ये डबल, ऊपर वाले का ये डबल या इसका वो हाफ, ये चीज हम कर सकते हैं। तो 1 इक्वल 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे, तो जाएगा एंगल 5 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये हो गया एंगल 5 इक्वल 2 एंगल 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के रेडी हो गया। इसी तरह से इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे इन ट्रायंगल OBC। नाउ इन ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC, OBC में चलेंगे तो यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल जो एंगल 6 बना हुआ है, लिखेंगे एंगल 6 इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये दोनों ऐड करेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर से OB और OC दोनों रेडियस है, तो OB इक्वल क्या आ जाएगा? OC आ जाएगा। जब OB इक्वल OC हो गया, इसका मतलब OB और OC इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज OB इक्वल OC, OB इक्वल OC, रेडियस है, त्रिज्या है। तो अब 3 देखिए 4 की जगह पे हम क्या कर देंगे? 4 को कन्वर्ट करके कहाँ ले जाएंगे? 3 में ले जाएंगे, और जाएगा एंगल 6 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो एंगल 6 इक्वल हो गया 2 एंगल 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन ऐड कर दें। दोनों इक्वेशन जैसे ही आप ऐड करते हैं, एडिंग लिखिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, और जैसे ही ऐड होगा तो एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। इसको देख लेता हूं पहले, फिर कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो पता चलेगा कि ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी कवर नहीं होता है। होता क्या है, कभी कभी ये स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। और जैसे 6 और 5 देखिए, 6 और 5 ऐड कर देंगे दोनों एंगल, देखिए ये पूरा 5 है, ये इतना है, 6 ये इतना है, और दोनों ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हो गया। इस पूरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा? AOB हो गया। एंगल AOB इक्वल, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखिए, और 1 और 3 अगर ऐड कर दे तो हो जाएगा ACB, तो यहाँ हो गया एंगल 2 एंगल ACB। देखिए इसे पता चल रहा है कि जब ACB का डबल करेंगे तो कौन हो जाएगा? AOB हो जाएगा, यानी AOB किसका डबल होता है? ACB का। यहाँ पे इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये प्रूव करना था। इससे ये पता चल गया हमारा क्या, कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा डायग्राम आपको दिखता है इस तरह का, तो ये आप थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करें तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। मान लीजिए ऐसे फिगर बनाता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसे फिगर बना देगा, उसमें XY का वैल्यू पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए एक फिगर बना दिया ऐसे, इस फिगर में क्या कर रहा है, ऐसे सेंटर दिखा देगा वो, उसके बाद ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, फिर यहां से ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे बना दिया, तो या तो इसका वैल्यू दे देगा या तो इसका वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू दे देगा, मान लीजिए आप, या फिर ऐसे ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, और पूछ लिया अगर यहाँ पे कह रहा है 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री है, कह रहा है इसको बताइए कितना होगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है ये 30 है तो ये कितना होगा। तो अब ये दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर ये 30 है, देखिए ये रेडियस हो गया ना, देखिए फिगर देखिएगा ध्यान से, फिगर में अगर x और y का वैल्यू पूछे, यहाँ पे y है, तो हम क्या करेंगे? तो पहले चलेंगे OBC में, सॉरी OAB में। तो OAB देखिए ऐसे बना हुआ है, OAB ऐसे बना है, तो ये कितना है? 30 डिग्री। फिगर देख लीजिएगा, उसी में से निकाला गया है, OAB निकाल दिए। तो अभी देख रहे हैं OA और OB क्या है? हमारा रेडियस ही तो है, तो इसका मतलब रेडियस सर्कल का क्या होता है? इक्वल होता है। और इक्वल साइड के सामने, ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 30 हो गया, तो इसके सामने 30, तो इसके सामने भी क्या बन गया? 30। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्या,
कि ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है। तो ये ट्रायंगल का टोटल एंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। तो 180 में से इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 180 टोटल होता है, 30 ऐड कर देंगे 60 हो गया, 60 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच गया 120। तो यहाँ पे आ गया 120 डिग्री, ठीक है। और जब 120 डिग्री वाई मिल गया, कितना मिल गया, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा दिए, मिट गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आर्क था अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम जो हम पढ़े हैं, ये आर्क है ना, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाया है 120 डिग्री, अभी मिला 120। तो ये कहीं भी किसी जगह पे मिला देंगे इसको ले जाके, देखिए ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, मतलब ये वाला देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को उस पार इस आर्क को छोड़कर बाकी इतने बड़े आर्क के किसी भी पॉइंट पर ले जाके आप मिलाते जाइए, कहीं भी मिलाइए, सेंटर पे जो एंगल बना होगा उस एंगल का हाफ होगा। इसका मतलब एक एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा। सेंटर वाला 120 था तो इसका हाफ है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू वाई, यानी हाफ इंटू 120, इसका मतलब हो गया 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना मिल गया 60 डिग्री। तो ये रहा थ्योरम, ठीक है। ये 3 प्रमेय आप लोग को इस वीडियो में बताए गए हैं। अब बाकी वीडियो नेक्स्ट बाकी जो थ्योरम होगा, जो प्रमेय है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।